नरेंद्र सर, आपने कहा है कि भारत में फिजिकल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कम से कम 8 करोड़ रोजगार देने की जरूरत है। 8 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, जिसमें से जून 2026 तक 4 करोड़ बहुत ही जरूरी है। तो ये एक्चुअल में अमल में कैसे आ सकता है? ये ग्राउंड लेवल पे कैसे दिखेगा, कैसे आएगा ये? थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। जो 8 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही है, सिक्योरिटी प्रोविडेंस में शारीरिक सुरक्षा के अमली जामा पहनाने के लिए कि वो सिक्योरिटी दिखाई दे और हो, तो एक गणित है जो आदिवासियों से लिया गया है कि सिक्योरिटी कितनी, ना ज्यादा ना कम। तो पहले तो समझ लाने की जरूरत है कि 8 करोड़ कहां से आया फिगर। तो जो 8 करोड़ फिगर समझ में आ जाएगा तो एक बेहतर और एक ब्रॉडर समाज में समझ डेवलप हो जाएगी कि भाई 8 करोड़ नितांत जरूरी है, कम से कम। तो पहले तो ये हो जाए कि इसकी आवश्यकता है, उसको समझ जाए। फिर हो सकता है कि 10 तरीके हम बताएं कि इस तरह से ला सकते हैं। 11वां तरीका आप बताएं या जनता बताए, या जो करने वाले हैं और लोग अपने को समझते हैं वो बताएं। तो पहले अगर समझ आ जाएगी कि 8 करोड़ जरूरी है तो फिर रास्ता खुल जाता है। हम बताएं वो उससे हो जाए या और बताएं उससे। तो पहले तो ये समझने की जरूरत है कि 8 करोड़ सिक्योरिटी पर्सनल डिप्यूट करने की जरूरत क्यों है। तो जब पहल सभ्यता बनी, इसमें किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म उसके बाद आए कह सकते हैं। जब पहल सभ्यता बनी तो वो आदिवासियों से जो एक बाहर निकल के लोग आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जंगल की तरह नहीं रहना, कुछ अपने को और करना है। तब आया कि काम क्या करेंगे, तो उन्होंने अपनी पूरी पुरानी समझ को ध्यान में रखते हुए माँ बाप की तरह सोचा कि 4 काम आदिवासी करते हैं, जिसमें सबसे पहले जरूरी है जिंदा रहना, सुरक्षित रहना, अपनी सुरक्षा करना और अपनों की सुरक्षा करना, जानवरों से, पक्षियों से, सांप, चींटे, तमाम जो रेप्टाइल्स हैं उनसे, मगरमच्छों से, और दूसरे जंगलों के जो आदमी हैं उनसे सुरक्षा करना। बहुत जिंदा रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, तो जिंदा रहना बहुत जरूरी है। दूसरा उनका था कि खाना मिलेगा तो जिंदा रहेंगे, तो खाना बहुत जरूरी है, तो खाना एक इकट्ठा करना है। फिर एक ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि ये कैसे व्यवस्थित करना है, बच्चों को क्या करना है, बुजुर्गों को क्या करना है, महिलाओं को क्या करना है, पुरुषों को क्या करना है, गर्मी सर्दी बारिश में क्या करना, इसका ज्ञान बांटना, और सुरक्षा की कवच कैसे बना के रखना है, उस पर नियंत्रण कैसे करना, एक तीसरा काम ये होता है। और चौथा काम शाम को मनोरंजन है, स्वास्थ्य है, तीर कमान बनाना है, भाला बनाना है, इंजन, तमाम 4 काम आदिवासियों में मुख्य रूप से होते हैं। फल फ्रूट लाना, ये खाना जिंदा रहने के लिए। तो जब सभ्यता बनी शुरू में, तो उन्होंने कहा कि फल फूल पे नहीं रहेंगे, हम कृषि उत्पादन भी करेंगे। हम सुरक्षा में सारे लोग रहें तो कृषि कौन करेगा। विकास की बात आई कि कुछ बांट देंगे अपने अपने एरिया में, उनकी चॉइस से तो लोग आएंगे। तो 1/4 लोग बांट दिए गए सुरक्षा में, 1/4 सामान इकट्ठा करने बांटने, जो आजकल बनियों का काम है, ट्रेडर्स का काम है वो। तीसरा काम जो पंडितों का, टीचरों का, प्लानर का, ये काम, तीसरा काम ये हो गया। और चौथा सन्ड्री, जो डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, एंटरटेनर, आर्टिस्ट, ये सब चौथा काम हो गया।
तो ये 4 बांट गए, 100 लोग हैं तो 25-25 बांट दिए। अब उन्होंने कहा कि 100 बरस उम्र होती है, मान लो एक अमूमन मैक्सिमम, तो उस पे शुरू के 25 बरस पढ़ेगा बच्चा, 25 बरस काम करेगा, फिर 25 बरस मैनेज करेगा, प्रबंध करेगा, और 25 बरस वो न्याय करेगा, पढ़ाएगा, दूसरा काम करेगा, अपनी एक्सपर्टाइज को देगा। ये 4 काम। तो 25 से 50 के जो लोग हैं वो फील्ड में दिखाई देंगे एक्चुअल में, चाहे वो ज्ञान देने वाले हों, चाहे वो सुरक्षा करने वाले हों, चाहे वह सामान उठाने वाले हों, चाहे वो आर्ट एंड आर्टिस्ट के लोग हों, ये फील्ड में दिखाई देंगे। तो इस तरह से अगर 100 लोग हैं तो 25 लोग सुरक्षा में होने चाहिए, 25 का 1/4 फील्ड में होना चाहिए। ये एक गणित थी जो 130 करोड़ जनता जो आज भारत की है उसमें 32 करोड़ लोग सुरक्षा में होने चाहिए, जिसमें 1/4 8 करोड़ रियल फील्ड में होने चाहिए। ये गणित यहां से निकल के आती है, तब आप सुरक्षा दे सकते हो, सुरक्षा की बात कर सकते हो। उससे कम में सुरक्षा नहीं हो सकती। इसका मतलब 100 में से 6% लोग सुरक्षा में होने चाहिए। अब तुरंत की बात है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं भारत में कि जो सुरक्षा की व्यवस्था पे बहुत चिंता उजागर करते हैं, तब बात आई कि 1 साल में कम से कम आधा तो करें हम। तो जून 2026 तक बात की कि 4 करोड़ कर ले तेजी से, फिर उनको स्टेबलाइज करके 4 करोड़ 2029 तक कर ले, 4 बरस में कर ले। ये एक टारगेट मोटा मोटा रखा। तो जैसे ही समझ आएगी कि ये पूरे देश में करना है, तो आज की डेट में जितना क्षेत्र है उसमें पूरे में आएंगे, तो हर 6वें में आएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक इलाके से पूरे 100 में 100 आ गए। तो आज अगर तमिल क्षेत्र है वहां भी 6% होंगे, कश्मीर है वहां भी 6% होंगे, बिहार में भी 6% होंगे। तो इसको अगर बांटे तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, लोकसभा, उसमें एक एक एमपी के इलाके में बांट देना चाहिए। तब आता है कि करीब 70-72 हजार पर एमपी आते हैं। जहां जनसंख्या कम है और क्षेत्र ज्यादा है वहां की रिक्वायरमेंट दूसरी है। जहां जनसंख्या ज्यादा है और क्षेत्र कम है तो वहां आपसी दुश्मनी को भी ध्यान रखना है। तो मोटे मोटे तौर पे दोनों को बैलेंस करते हुए 70-72 हजार पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वैसे वैसे निकल के आए जिससे ये हो। अब शुरुआती कैसे होगा? तो शुरुआती में आपको एक तो मानस बनाना पड़ेगा, और आज जो राज्य सरकारें हैं ये बीच में बाधा के रूप में आएंगे कि वो कहेंगे ये राज्य का है, ये केंद्र का है। तो राज्यों की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। अगर सुरक्षा देना है तो राज्य सरकारों की जरूरत नहीं है। समाज और सरकार के बीच में, भगवान और आदमी के बीच में पंडितों की जरूरत नहीं है, राज्य सरकारों की जरूरत नहीं। इसको अगर हम हटाते हैं तो आज जितना पैसा ब्लैक मनी राज्य सरकारों में, म्युनिसिपल के पार्षद में, मंडी के चुनाव में, पंचों सरपंचों के चुनाव में जो ब्लैक मनी खर्च होती है, यहां से अपन पैसा बचा सकते हैं और वो सुरक्षा में लगा सकते हैं। और चूंकि डिवाइड वाला पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा, तो जो पॉलिटिक्स आएगा खत्म होके वैक्यूम आएगा, उसकी जगह यूनिफिकेशन की बात आएगी। तो ये काम इस तरह से किया जा सकता है। अब इसमें जो पहला काम होता है कि आपने भारत सरकार को जगाना है कि भाई ऐसा ऐसा है। अगर उनकी समझ में आता तो कर ही लेते। आज अगर हमारी समझ में आया तो प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। तो प्राथमिक रूप से हमने अपने सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक और लिंक्डइन में इनकी जानकारी दी है। जो पहलगांव में टेरर अटैक हुआ उस पर अपनी प्रतिक्रियाओं के रूप में 8 चिट्ठियां लिखी हैं, जो 24 अप्रैल से लेकर 26 जून तक
अलग अलग दिनांकों पर लिखी गई हैं और विभिन्न पहलुओं पर लिखी। ये हमने सारी भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्षी और तमाम नेताओं को हमने भेजी है, जिसमें नीति आयोग भी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनको हमने भेज दिए। अगर यही कर लेते हैं तो फिर हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं करते तब आपको एक मानस में इनको ज्यादा लोग इनके पास जाएं कि नहीं ये जरूरी है, तब आपको एमपीस को बोलना पड़ेगा कि भाई ये जरूरी है। जनता के बीच में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में चर्चा करानी पड़ेगी कि देखो भाई ये बहुत जरूरी है और राज्य सरकारों को इस तरह से कर सकते हैं। फिर दूसरी बड़ी समस्या जो देश में है रोजगार की। अगर हम 8 करोड़ रोजगार देते हैं और देश में 80 करोड़ लोग आज डेली राशन, मंथली राशन से जिंदा है, मतलब देश की हालत तो ठीक नहीं है। तो एक तरफ हम सुरक्षा देते हैं और एक तरफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो 8 करोड़ लोग एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, आशा है कि वो लोग अपनी बात, अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे। और जब देश में 8 करोड़ लोग अपनी मांग सरकार के पास रखेंगे तो सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा उनकी बातें मानने के अलावा। और अगर वो नहीं मानते हैं तो आज जो सत्ता में राजनीतिक दल काबिज है उसका नया नेता आएगा, और अगर वह भी नहीं करता तो नया चुनाव होगा। बात 8 करोड़ लोग अगर सामने रखते हैं, देश का जनमानस कहता है कि नहीं बहुत हुआ, पहलगांव नहीं चाहिए, पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म का पालन हो, सुरक्षा चौकस रहे देश के अंदरूनी हिस्से में और देश के बाहर, तो ये काम होगा ही होगा। उसमें मैं भी करूं ना करूं, मेरे आगे आने वाले लोग करेंगे। तो इस काम को एक मानस में आ जाए तो होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हम जैसे सोच रहे हैं उससे भी शायद आसानी से हो जाए। और इसमें चूंकि सभी का सामूहिक हित शामिल है, प्रधानमंत्री का भी परिवार होता है, राष्ट्रपति का भी परिवार होता है, मंत्रियों का परिवार तो है ही, उनकी सुरक्षा भी इससे होगी। तो इस सामूहिक सुरक्षा की बात है। और जहां 8 करोड़ लोग सुरक्षा में काबिज होंगे, वो देश अपने आप दुनिया में खड़ा होने के लिए जरूरी होगा। ऐसे में पहले कहते थे कि अगर विदेशी आक्रमण हो तो कटने के लिए सिर भी कम नहीं है और दूसरे का सिर काटने के लिए भी उससे दुगने हाथ हैं। तो पूरी दुनिया एक तरफ इकट्ठी हो जाए तो अभी 8 करोड़ उन पे भारी पड़े। तो ये करना नितांत आवश्यक है और इससे हमारे प्रयास तो हैं ही। आपने क्वेश्चन पूछा, उसका धन्यवाद, और हम इस पे काम करेंगे। और हमने विभिन्न पहलुओं पे इसके पिछले 2-3 महीने में, जो अप्रैल के बाद हुआ, कि इसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे, इसके स्वास्थ्य परिणाम क्या होंगे, इसके आर्थिक परिणाम क्या होंगे, राजनीतिक, इन सभी पे एक विचार विमर्श किया है। और अगर कोई पूछता है तो हम आशा रखते हैं कि हम उससे भी एक संवाद कर सकते हैं, उससे भी चर्चा कर सकते हैं, उसको भी अपनी ये जो जरूरी आवश्यकता और जरूरी चीज है भारत की, उसके प्रति अपने साथ ले सकते हैं, ऐसा मुझे आशा है। तो फिर से एक बार धन्यवाद क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।